शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग न्यूज के सिलसिले की सबसे पहले बड़ी खबर बिहार से। बिहार में संगठित अपराध के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। बिहार में 400 कुख्यात अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के बाद अब 1200 से 1300 और अपराधियों की सूची तैयार कर ली गई है। जी हां, 1200 से 1300 अपराधियों की सूची, जिनकी संपत्तियों को राज्य सरकार जब्त करने की दिशा में कदम उठा रही है। बिहार के डीजीपी के मुताबिक इस सूची में रेत माफिया, जमीन माफिया, शराब ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्ट किलर और संगठित गिरोह के नाम शामिल हैं। डीजीपी विनय कुमार ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि बिहार में एंटी रोमियो स्क्वाड के तहत विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। स्कूल कॉलेजेस के बाहर महिला पुलिस की विशेष तैनाती होगी। महिला पुलिसकर्मी स्कूटी पर गश्त करेंगी। छात्राओं की सुरक्षा पर विशेष निगाह रखी जाएगी। सरकार इसके लिए 2000 स्कूटी खरीदने जा रही है। और बिहार के डीजीपी विनय कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। क्राइम अगेंस्ट विमेन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं उनकी संपत्ति को कैसे जब्त किया जाए, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है और वो सभी पर अमल किया जा रहा है। 400 लोगों का हिटलिस्ट बनाया गया है। हिटलिस्ट नहीं है, 400 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित है। न्यायालय उस पर विचार कर रही है और 1200-1300 और लोगों को चिन्हित किया गया, उनके कागजात तैयार हो रहे हैं जो अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं। उनमें 400 का प्रस्ताव हम लोगों ने तैयार करके न्यायालय में भेज चुके हैं और बाकी 1200-1300 पे कार्रवाई हो रही है। इसमें लिकर माफिया, सैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधी हैं। हमारे संवाददाता शशि भूषण इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। शशि भूषण, बिल्कुल योगी मॉडल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अब नीतीश सरकार और खासतौर पर सम्राट चौधरी जो गृह मंत्रालय की अब जिम्मेदारी भी वहां संभाल रहे हैं। क्या प्लानिंग है, विस्तार से बताएं। राजीव, देखिए, मंगलवार को जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उन्होंने गृह विभाग में अपना कार्यकाल संभाला था और चूंकि बिहार पुलिस मुख्यालय भी उन्हीं के अंतर्गत है, तो वो सरदार पटेल भवन वहां पहुंचे थे डीजीपी के साथ और तमाम जो वरीय पुलिस अधिकारी हैं उनके साथ उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग करी थी और लगभग 1.5 घंटे के रिव्यू मीटिंग के बाद उन्होंने जो कुछ कहा था, अब उसी पैटर्न पे बिहार पुलिस आगे काम करती हुई दिख रही है। सम्राट चौधरी और जो गृह मंत्री हैं बिहार के, उन्होंने कहा था कि बिहार में 400 माफिया की संपत्ति जब्त करने की दिशा में हम कार्रवाई कर रहे हैं और 2 की संपत्ति तो हमने जब्त भी की है। यानी अब जो डीजीपी जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक न्यायालय में 400 माफिया के बारे में लिस्ट सबमिट हो चुकी है, उसकी प्रक्रिया चल रही है, यानी जल्द ही जो एक्शन है वो दिखेगा। और सबसे बड़ी बात जो गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कही थी वो ये कि बिहार में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो संगठित अपराध है, उसको कहीं से भी पनपने नहीं दिया जाएगा, बढ़ने नहीं दिया जाएगा और सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने की दिशा में यही सरकार की प्राथमिकता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि नीतीश कुमार जिस गुड गवर्नेंस सुशासन के लिए जाने जाते हैं उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो जो एक तरह से हमने देखा था कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चुनाव के पहले बिगड़ी थी बिहार में, सवाल उठ रहे थे बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर के, सरकार में आने के बाद और बीजेपी ने जो कद बड़ा किया है, सबसे पहला एक्शन उसमें सुधार के तौर पे दिख रहा है।